हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब लोग। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 11। In the previous lecture we discussed about the property that is called integral, or we also say that integration. That is the mathematics property which is utilized in physics to solve the some numerical about acceleration and velocity topic. In the previous lecture we also discussed about the property of differentiation, and we know very well the integration is a reverse process of differentiation. What is differentiation? Different kinds of rules in differentiation. How to differentiation apply in physics, we studied in previous lecture. Similar, what is integration and different types of integration rules we also study. Integral are basically classified in two types. One is called indefinite finite integral, and another is called finite integral. So integral are basically classified in two types, infinite or finite integral. Today we discuss finite integral and different types of example of infinite integral. We solve it today lecture. Okay student, so we start. Question is arise, what is infinite integral? What is infinite integral? तो इनफाइनाइट इंटीग्रल आपके पास है क्या, तो हम उसको स्टडी करते हैं. We have found that the function fx is called an integral of a function of fx. यदि आपके पास कोई एक fx कोई फंक्शन है, यदि आप उसका इंटीग्रल कर देते हो तो कैपिटल fx बन जाता है. लेकिन यदि उसी कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन कर देते हो तो वो स्मॉल fx बन जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट in the previous lecture we also discussed the differentiation is reverse process of integration. It may however be note that the function fx is not unique and that an infinite number of integral could exist for a given function for differentiating by a constant. It means अलग अलग वैल्यू का इंटीग्रल तो आपके पास सेम आ जाता है, क्योंकि आपके पास जो इंटीग्रल है वो कांस्टेंट की वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. जैसे फॉर एग्जांपल fx दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, hx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2. आप इन सभी का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका आंसर 2x आता है. लेकिन तीनों जो वैल्यू आपके पास है fx, gx और hx तीनों डिफरेंट है. यदि सिमिलर तीनों में क्या है, एक्स स्क्वायर, बाकी जो कांस्टेंट है वो वेरी कर रहा है. इसका मतलब इनफाइनाइट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 2x हो सकता है. तो नंबर ऑफ वैल्यू हो सकते हैं जिनका आंसर आपके पास सेम हो. इसलिए यहां पे जब भी हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं fx प्लस और माइनस ए कांस्टेंट, जैसे x स्क्वायर प्लस 5 तो प्लस 5c, एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, माइनस 2. दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज रीराइट fx प्लस c. तो इनडिफाइनाइट या इनफाइनाइट इंटीग्रल होते हैं आपके पास, उस वैल्यू को ये एक्सप्लेन कर रहा है. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स वी ऑलरेडी डिस्कस. टुडे वी सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल एंड दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल हैव इनफाइनाइट इंटीग्रल. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर वन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx. okay, so we know very well first rule in the previous lecture we also study integration of x की power n dx, that is power plus 1 x n plus 1 divided by power n plus 1, but that rule is only applicable when n is not equal to -1.
n की वैल्यू -1 के इक्वल ना हो। जब किसी की यदि कोई पावर शो ना कर रहा हो तो इसका क्लियर सा मतलब है उस केस में उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx का मतलब है इंटीग्रेशन x की पावर 1 dx। तो यह n की वैल्यू 1 है तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर में +1 तो x +1 डिवाइड बाई टोटल पावर, सो 1 + 1 तो दैट इज x की पावर 2, 1 + 1 दैट इज 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx दैट इज आल्सो रीराइट x² यदि ऊपर जाता है तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। वापिस पावर रूल, पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड तो x पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 टोटल पावर से डिवाइड तो x की पावर -2 + 1 दैट इज -1 और प्लस -2 + 1 दैट इज -1। तो वापिस x की पावर -1 को नीचे लेके जाए तो क्या बन जाएगा, 1/x, तो -1/x प्लस यूटिलाइज इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज 3। ओके, फर्दर वी डिस्कस another question, third that is integration of 4x plus 2/x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो वापिस से इंटीग्रेशन ऑफ 4x plus 2/x dx, सेपरेट द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन और dx से बोथ साइड मल्टीप्लाई, दोनों टर्म से इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट इज बेसिकली, हमने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की बेटा, यहाँ पे कल भी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, आपको वो प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ u + v + w इंटू dx, तो आपको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए वापिस सेपरेट कर दिया। तो अब फर्स्ट रूल हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे 4 कांस्टेंट आउटसाइड, जैसे एक प्रॉपर्टी हमने रीड की थी इंटीग्रेशन ऑफ सी यू dx, तो कांस्टेंट बार और इंटीग्रेशन ऑफ u dx ये प्रॉपर्टी थी। तो 4 कांस्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो 4 बार x की पावर कितनी हो गई, 1, वापिस से पावर रूल लगेगा, वापिस से पावर रूल लगेगा तो क्या हुआ, x की पावर में +1 और टोटल पावर से डिवाइड तो 1 + 1, फिर वापिस 2 बार 1/x। यदि x को आप ऊपर लेके आता है तो x की पावर -1 बनता है, और x की पावर -1 के केस में यह फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। इसलिए आपने लर्न किया होगा 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, या -1 वाला रूल अप्लीकेबल नहीं है। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 2 ऐसे कैसे, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, 4 x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 से 4 कैंसिल तो 2x² प्लस 2 log x प्लस 3 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस ex। ये एक प्रॉब्लम है मैथमेटिकल। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वापिस से u ± v ± w की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इंडिविजुअल करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस ex इंटू dx, तो सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। कांस्टेंट बार x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड
तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो x स्क्वायर। ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो रूल्स आप देखिए जो कल हमने किया था, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, और प्लस में क्या हो गया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज sin x प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन। सबसे पहले सेपरेट इंटीग्रल रूल, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 2 cos x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx सेपरेट किया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx, हमने दोनों टर्म को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब वापिस से इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx ऐसे कैसे रखा, प्लस 2 कांस्टेंट है उसको बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx रखा। अब रूल्स अप्लाई करते हैं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, रूल्स पढ़िए कल वाले में, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x प्लस 2, ऐसे कैसे, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ओके, प्लस में क्या आ गया आपके पास, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। क्लियर। वापिस से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है sin 2x का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, sin 2x का इंटीग्रेशन। यहाँ एक फॉर्मूला है sin nx का इंटीग्रल, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx का इंटीग्रेशन, sin आपके पास nx, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है sin nx का इंटीग्रल। तो sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos, तो माइनस cos 2x, ऐसे कैसे, n की वैल्यू जो है वो डिवाइड बाई sin nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx डिवाइड बाई n, तो यहाँ sin 2x का तो क्या हो गया, माइनस cos 2x, n की वैल्यू क्या है 2, तो डिवाइड बाई 2 प्लस c। ये भी एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, sin nx का इंटीग्रेशन, तो nx हो तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस cos nx डिवाइड बाई n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos nx प्लस 2 dx, x के साथ जो होता है वो nx की फॉर्म में, तो cos का इंटीग्रेशन sin, तो क्या हो गया, sin 3x प्लस 2 डिवाइड बाई n, तो x के साथ में n की वैल्यू क्या है 3, तो डिवाइड बाई 3 प्लस c, तो दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 7 के पावर 6। एक रूल है आपके पास, ax माइनस बी की पावर n, ax माइनस बी की पावर n, एक फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 7 की पावर 6 dx, तो सबसे पहले रूल पावर में प्लस 1 टोटल पावर से डिवाइड, तो 4x माइनस 7 पावर कितनी है 6, पावर में प्लस 1, 6 प्लस 1 डिवाइड बाई टोटल पावर। अब x के साथ जो होता है वो n, तो डिवाइड बाई n, तो आपके पास 4x यानी कि 4x हो गया, तो डिवाइड बाई 4। इसका सॉल्यूशन सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, 4x माइनस 7 की पावर 7 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 4 28 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट रूल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। वापिस से 1/x के फॉर्मेट में जो इंटीग्रल होता है वो बेटा लॉग का होता है, प्रॉपर्टी देखिएगा आप, तो 1/3 माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log 3 माइनस 2x डिवाइड बाई n, x के साथ में क्या -2, तो -2, तो इसको वापिस से क्या लिख सकते हैं, -1/2 log 3 माइनस 2x, ठीक है, तो इसको इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। log का रूल ये भी कहता है कि log के आगे यदि कोई भी वैल्यू हो तो वो log की पावर चली जाती है, तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है log
3 माइनस 2x माइनस 1/2। नेक्स्ट लेक्चर जब हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, जब हम लॉग और एंटी लॉग को भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास x sin x का इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। तो यहाँ पे क्या है, ये u इंटू वी की प्रॉपर्टी है। x u हो गया और sin x आपके पास v है। तो u इंटू वी की प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। आप u इंटू वी की प्रॉपर्टी देख लीजिए, फर्स्ट सेम, x सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और फिर सेकंड का वापस से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ये हमने फॉर्मूला लगाया u इंटू वी का। x ऐसे कैसे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1, पीछे देखिए डिफरेंशिएशन x की पावर 1 है, पावर फॉरवर्ड पावर में -1, तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो यदि किसी को डाउट है x का डिफरेंशिएशन कैसे, तो जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर है उसको आप देख सकते हो। तो x का डिफरेंशिएशन यह 1 हो गया, क्लियर। तो 1 का फिर इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन 1 ही रहना है, क्योंकि 1 टर्म है सिंगल। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, वो इंटीग्रेशन तो ऐसे कैसे है ही, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। अब x इंटू माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स कोस एक्स। अब इंटीग्रेशन दोबारा, इंटीग्रेशन का साइन बाहर वाला तो सोल्व करना है, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, और बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास u इंटू वी की प्रॉपर्टी है, तो आपको u इंटू वी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी बेटा, नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। वापिस यहाँ पे भी आपके पास क्या है, इसको मैंने रीराइट कर लिया इजी सॉल्यूशन के लिए। लॉग एक्स को आगे लिख लिया, एक्स स्क्वायर को पीछे। हमें पता है a इंटू बी या b इंटू ए, आप कैसे भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वापस u इंटू वी, लॉग एक्स तो u हो गया, एक्स स्क्वायर v हो गया, तो u इंटू वी की प्रॉपर्टी वापस से, फर्स्ट टर्म सेम लॉग एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। तो लॉग एक्स ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, माइनस साइन ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऐसे कैसे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वापिस से पावर वाला रूल आपने अप्लाई कर दिया। फिर देखिए x³/3 log x ऐसे कैसे, क्लियर। तो 1/x इंटू एक्स की पावर 3/3, x से एक पावर कैंसिल, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो वापिस से रूल्स अप्लाई कर दिया, और ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यही u इंटू वी की प्रॉपर्टी। अब ये 4 क्वेश्चंस है बेटा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 7/3, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, एंड 4th क्वेश्चन। और ये इन 4 क्वेश्चंस के आपके पास आंसर है। आपको इन क्वेश्चंस पे ट्राई करना है। यदि किसी स्टूडेंट को डाउट होता है इन 4 क्वेश्चन में, तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हो। ओके बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं और करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।